नमस्कार जी। प्यारे साथियों, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज थोड़ा सा एक कॉमन सा टॉपिक है जो आम लोग जो हैं वो चर्चा करते हैं कि सर जैसे पलायन क्यों हो रहा है। मान लो कोई बच्चा एजुकेशन करता है, एजुकेशन के बाद वो जॉब ढूंढता है, उसको सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं मिलती है, उसके बाद वो माइग्रेट होने की सोचता है या बाहर जाने की सोचता है। क्या इंडिया में उस बच्चे को पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या इंडिया में उस बच्चे का गुजारा नहीं हो सकता है? क्या वो इंडिया में सर्वाइवल नहीं हो सकता है? इसके पीछे बहुत ही क्रिटिकल कारण है। जैसे नॉर्मल मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे सपोज गांव में कोई मिस्त्री का काम करता है और एक जो बंदा है वो यूपी और बाहर से बिहार से आकर यहाँ गांव में काम करता है, ठीक है। तो आपको शायद पता होगा कि यूपी और बिहार में पहले ऐसी कंडीशंस थी, अभी भी कई कई इलाकों में ऐसी कंडीशंस है कि वहाँ पर डेली वेजेस के हिसाब से 100 रुपये 200 रुपये इस हिसाब से उनको मिलता है। और यहाँ पर वो बंदे जो हैं क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं और वो बंदे यहाँ पर आकर जो हैं वो 500 600 1000 या फिर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या पूरा ठेका ही ले लेते हैं और वो बंदे जो हैं वो यहाँ पर लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और यहाँ के जो हमारे गांव के बंदे हैं वो बंदे थोड़ा हेजिटेशन की वजह से या काम में परफेक्शन ना दिखा पाने की वजह से जो हैं वो पैसे भी कम कमा रहे हैं। और लोग जो हैं, पर्सनल लोग जो हैं, यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो भी उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं और बेचारों का जो मोरल है वो डाउन हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ के लोकल बंदों में टैलेंट की कमी है, शायद हो सकता है कि कई कारण हैं, वो थोड़ा लोगों के सामने अपने आप को वैसा पेश नहीं कर पाते हैं, कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं दे पाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कारण हैं। लेकिन मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोकल बंदों को प्रमोट करो ताकि आपका पैसा बाहर ना जाए। उनको थोड़ा सा बताओ कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है। ये तो 5-10 साल 15-20 साल पहले बाहर से कोई आता नहीं था। यहाँ के लोकल ही देखो, इतने अच्छे अच्छे मिस्त्री होते थे, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई, इतना अच्छा काम किया है, लेकिन बेचारों को इतना प्रमोशन नहीं मिल पाता है। हाँ, मानते हैं थोड़े से 20% जो बंदे हैं वो थोड़े निठल्ले भी होते हैं, लिथार्जिक होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो एक तो ये तो बात रही काम वालों की। तो यहाँ के मेरे आइडिया से जो है वो अपने लोकल बंदे को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि बाहर के भी इंडिया के अपने ही बंदे हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ लोकल जो बेचारा बंदा है वो अर्न करने के लिए कहाँ जाएगा बाहर तो बंदा किराए में और इसमें ही पूरा हो जाएगा। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, बढ़िया, उसने बीटेक डिग्रियाँ की हैं, बीएससी डिग्रियाँ की हैं, बाहर बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ की हैं, तो उस बंदे को तो बाहर सर्वाइवल है। लेकिन सभी बंदे एक जैसे नहीं है ना, 5 उंगलियाँ हैं, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हो सकती हैं। तो मेरा एक अपना विचार है कि सबसे पहले जो लोकल बंदा होता है उसको प्रमोट करना चाहिए। ये एक चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में ही है। अब जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात होती है, मान लो सपोज कोई बंदा स्कूल चलाता है या कोचिंग सेंटर चलाता है, इंस्टीट्यूट चलाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट या हर बंदा जो है उनके ऊपर टारगेट करता है, सपोज करता हूँ, क्योंकि वो बंदे गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते हैं, उल्टा जीएसटी भरते हैं, 17 to 18% टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई हाथ नहीं है कि उनकी सपोर्ट करते हैं। उल्टा जैसे मान लो हम अपनी बात करते हैं कि जैसे हम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, हम 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारा जो है वो सरस्वती एकेडमी कोचिंग सेंटर है। तो अब आप देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे को भी सरकार प्रमोट करे, और दूसरा ये होता है हम भी चाहते हैं कि हमारे को भी बंदे जो हैं वो प्रमोट करें, क्योंकि हमारे में और बाहर वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम भी 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हमारी फैकल्टी भी 15-20 साल से पढ़ा रही है, हमारी फैकल्टी भी रिजल्ट दे रही है। लेकिन क्या कारण है कि लोग जो हैं वो बाहर वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कोई चंडीगढ़ से आ रहा है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कोई शिमला से आ रहा है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या कोई दिल्ली से आ रहा है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अगर यही कारण है तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बच्चे जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं दिखा पाते हैं। और दूसरा कारण ये है, ये जो बाहर के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इनको लोग जो हैं पैसे भी आंखें बंद करके दे देते हैं, और जो लोकल होते हैं, मान लो हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारे भी इतने अच्छे रिजल्ट हैं, हमारे भी 200-300 बच्चे एनआईटी आईआईटी में, हमारे भी 40 to 50 बच्चे जो हैं वो एनडीए में ऑफिसर बने हुए हैं, आर्मी में बने हुए हैं, मतलब हर जगह गए हुए हैं। रिजल्ट के हिसाब से हम नहीं है, लेकिन क्या है, उस प्रमोशन की वजह से हम लोकल बंदों को प्रमोशन नहीं मिल पाती है। और ये प्रमोशन हमारे को तब तक नहीं मिलेगी जब तक लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे।
हम लोगों का वेलकम करेंगे कि लोग हमारा कमियां निकालें, हमारी कमियां निकालें कि आप इस फील्ड में और ज़्यादा इम्प्रूव करो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपना तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन नॉर्मल बात यह है कि लोकल बंदे को प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोकल बंदा आपकी केयर भी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके नज़दीक का है वो सुबह शाम आपको किसी भी टाइम आपकी हेल्प कर सकता है और आपके बच्चे की हेल्प कर सकता है। लोकल बंदे को आप प्रमोट करो, क्योंकि बाहर वाले बंदे तो पूरा पैसा इकट्ठा करके ले जाएंगे और 2-3 साल के बाद जो है वो अपना शिफ्ट कर देंगे, सेंटर कहीं और ले जाएंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में लोकल तो बेचारे वहीं के वहीं हैं। हम भी जैसे मान लो 15-20 साल से मान लो बात करें तो हमीरपुर में कम से कम 10 से 15 अकेडमी जो हैं वो आई और गई, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड है कि बाहर से बंदे आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। फिर लोगों का विश्वास जो है, लोगों के साथ विश्वासघात हो जाता है और वहाँ पर लोग पैसे भी दे देते हैं। और हम यहाँ पर लोकल फ्री भी पढ़ा रहे हैं लोगों को, जो BPL वाले हैं उनको फ्री पढ़ा रहे हैं, बिड्डो वालों को फ्री पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, पैसे में भी लोगों से कम ले रहे हैं, रिजल्ट भी हमारे अच्छे हैं, मेहनत भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ए डे विल कम, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे ऊपर भी लोग 100% ट्रस्ट करेंगे, हमारे को भी 100% फीस देंगे। और मैं एक चीज़ और लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे आप बाहर के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आंखें बंद करके फीस देते हैं, तो यार हम जो लोकल हैं हमारे को भी आप लोगों की सपोर्ट होती है, हमारी भी फीस आप टाइमली दे दिया करो और हमारा भी काम तभी चलेगा, क्योंकि हमारा भी कोई इनकम सोर्स नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि हम अच्छा काम करते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, कोई चोरी डकैती का काम नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन में क्या होता है कि 99% बंदा सेफ होता है। तो मेरा सभी जो बुद्धिजीवी हैं, खासकर टीचर फैकल्टीज़ हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, प्राइवेट के टीचर्स हैं या आर्मी के पर्सनल हैं, हमारे से जितना होगा हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर ट्रस्ट तो बढ़ाओ, हमारी कमियां तो निकालो, हमारे को कमियां तो बताओ कि आपकी ये कमी है, इस चीज़ को दूर करो आप। ठीक है, देखिए, क्योंकि 15-20 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चक्कर में आप हमारे ऊपर ट्रस्ट बना सकते हैं, हमारे पास आप बच्चों को भेज सकते हैं। और दूसरा, इस चीज़ में मैं बच्चों को भी इसका ब्लेम मानता हूँ और बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम मानता हूँ, जो एक बच्चों के दिखावे के चक्कर में, ऐड को देखने के चक्कर में जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और पूरी भीड़ की भीड़ वहाँ चली जाती है, बच्चे को कोई पूछता नहीं है, रोक टोक नहीं है, बच्चा जो मर्जी कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ पर सरस्वती एकेडमी जैसे हमीरपुर है, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम बच्चे को जी जान से पढ़ाएंगे। सारे हमारे बैचेज चलते हैं, रेगुलर के चलते हैं, क्रैश के चलते हैं और आर्मी के चलते हैं, पुलिस के चलते हैं, BSc के चलते हैं, सारे बैचों की कोचिंग देते हैं हम, और लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। और ये जो मैंने चीज़ बताई कि लोकल बंदे को प्रमोट करना चाहिए बाहर के बजाय, ताकि यहाँ की बेरोजगारी भी खत्म हो, जो रोज़ सुबह शाम आपको बंदे मिलते हैं। ठीक है, आप बाहर का मतलब पैसा जो है वो बाहर भेज रहे हैं। एक मैं नॉर्मल इसका रेसलिंग का एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। जैसे कई बंदे जो होते हैं रेसलिंग करते हैं, पहलवान हैं, लोकल छिंजों में लड़ते हैं, तो यहाँ के बंदे लोकल बंदों को प्रमोट करने के बजाय पंजाब से पहलवान बुलाते हैं, हरियाणा से बुलाते हैं और लाखों करोड़ों के हिसाब से उनको खर्च कर दे रहे हैं। यहाँ के बंदे, यार यहाँ के बंदों को प्रमोट करो, यहाँ के बंदों को पैसा दो, यहाँ की गरीबी कैसे खत्म होगी। यहाँ पर हिमाचल में कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जो फसल है वो भी गॉड के ऊपर डिपेंड है, बारिश होगी तो होगी। पंजाब और हरियाणा से आप हिमाचल को कंपेयर नहीं कर सकते ना। और यहाँ के बंदे को, बेचारे को, हर बंदे को हर हालत में जॉब करना पड़ेगी। तो मैं खासकर इस मैसेज के थ्रू यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने लोकल को प्रमोट करिए, अपने गांव वालों को प्रमोट करो, उनमें अगर कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि हर बंदा डिफॉल्टर नहीं होता है, हर बंदा जो है वो लिथार्जिक नहीं होता है, हर बंदा सुस्त नहीं होता है। तो पढ़ाई के मामले में मैं बता रहा हूँ कि लोकल के जब रिजल्ट आ रहे हैं, अब हम ऑल इंडिया रैंक निकाल रहे हैं, NDA में ऑल इंडिया रैंक निकाल रहे हैं, NIT में ऑल इंडिया रैंक निकाल रहे हैं, तो हमारी सिर्फ ऐड नहीं है, क्योंकि हम इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, लोग हमारे को इतना पैसा नहीं देते हैं। सपोज बाहर का इंस्टीट्यूट होगा, उसको 3 गुना ज़्यादा दे देंगे, हमारे को 3 गुना कम देंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जिनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं या जो हमारे पास बच्चों को पढ़ाएंगे, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट रखें और जो कमी होगी वो बताओ, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आजकल एडमिशन का प्रोसेस चला हुआ है 2024 और 5 का, रेगुलर कोचिंग का। जितने भी बच्चे हैं, फाउंडेशन रेगुलर कोचिंग हो गई, क्रैश कोर्स हो गई, ड्रॉपर हो गई, नीट जेई मेन, हम नियर हमीर होटल, सरस्वती एकेडमी नियर हमीर होटल या मिल्खीराम पेट्रोल पंप, ज्वाइन करिए फॉर बेस्ट कोचिंग।